आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज रविवार 4 जुलाई जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, प्रणाम। आइए आज का मधुर भजन सुनते हैं। तरस रैया आके तरस दिखा जाओ। अखियाँ तरस रैया आके तरस दिखा जाओ। अखियाँ तरस रैया आके दर्श दिखा जाओ। सत्संग विच आ जाओ। सत्संग विच आ जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। भुले होए लोकां नूं सच्चा रस्ता दिखा जाओ। गंगा प्रेम दी वगदी गंगा प्रेम दी वगदी मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी। मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी। मेरे साहिब दी वाणी अमृत लगदी। सदा ठंडी ठंडी छां देना। सदा ठंडी ठंडी छां देना। मेरे साहिब जी मैनू चरना च ठा देना। मेरे साहिब जी मैनू चरना च ठा देना। मेरे साहिब जी मैनू चरना च ठा देना। पंछी उड़ उड़ गाते ने। पंछी उड़ उड़ गाते ने। दर्शन कर
सब दुख मिट जाते ने। दर्शन कर गुरा दे सब दुख मिट जाते ने। दर्शन कर गुरा दे सब दुख मिट जाते ने। रोम रोम च समाए होए ने। रोम रोम च समाए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी सत्संग विच आए होए ने। अज मेरे साहिब जी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम अभी ये कार्यक्रम सागर से कर रहे हैं। ये गद्दी का कार्यक्रम रविवार का सागर से। और हमारे कुछ प्रेमी लिख रहे हैं, भैया संजू हिंदुजा जी और मनोहर लाल जी, आपके आशीर्वाद से सिरसागंज गद्दी पर पहुंच जाएंगे। जय गुरु जी। बहुत सुंदर, पहुंच भी गए होंगे। अभी ऐसा कुछ कार्यक्रम चल रहा है। अब यहाँ के बाद तुरंत हम सभी लोग सिरसागंज के लिए प्रस्थान करेंगे। तब तक आपके लिए आज का नियम, बहुत ही सुहावना मौसम है यहाँ, काफ़ी कुछ अच्छा है। सभी मित्र प्रेमी यहाँ गुरु महाराज के चरणों में ये गद्दी का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 9-9:15 बजे हम लोग सिरसागंज धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। आज शाम को वहाँ गुरु महाराज की साईं कृपाराम जी की वर्षी का कार्यक्रम है, जिसमें आज शाम को झूलेलाल जी की ज्योति का प्रज्वलन होगा। कल सवेरे 7:30 बजे स्मृति महायज्ञ, उसके पश्चात सुखमनी साहब का भोग साहब, तत्पश्चात भोजन प्रसाद वगैरह, ऐसा भी गुरु महाराज ने हमको बख्शा है वो कार्यक्रम रहेगा। आप जितने भी लोग जहाँ भी हमारे साथ जो भी चल रहे हैं, जहाँ से भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग पहुँच सके धाम पर, उनका स्वागत है। आइए आज का दुखभंजनी साहब का हम 8वां पद आज प्रारंभ कर रहे हैं। गौड़ी मैला पंजवा राख पिता प्रभु मेरे,
मोहि निर्गुण सब गुण त्रेरे रहाओ। पंच विखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। खेद करे और बहुत संतावै आये शरण तुम्हारे। कर कर हारे अनेक बहु भांति छोड़ो कतऊ नाही। एक बात सुनी ताकि एटा साध संग मिट जाई। कर कृपा संत मिल मोहि तिनते धीरज पाया। संति मंत दिए मोहि निर्भव गुर का शब्द कमाया। जीत लहे एह माय बिखादी सहज सुहेली वाणी। कहो नानक मन भैया प्रगासा पाया पद निर्वाणी। यानी साथ संगत दुखभंजनी साहब के 8वें पद में बहुत ही सुंदर विवेचना है कि हे मेरे पिता मेरी रक्षा कर। राख पिता प्रभु मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। मेरे विच कोई भी गुण नहीं है। जगह जगह पर स्वयं को भक्तों ने तरह तरह से परमेश्वर के आगे ये कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी तू सगल घटा को अंतर्यामी। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो समदर्शी है नाव तिहारो चाहे तो पार करो। स्वयं को परमेश्वर के आगे उसने बहुत ही अवगुणों से भरा हुआ बताया है। हे प्रभु मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। जितने भी सद्गुण हैं वो तेरे द्वारा हमको प्रदत्त हैं। हम इन तेरे दिए हुए सद्गुणों को अपने अंदर धारण करें और अपने अंदर के अवगुणों को तेरे शरण में, तेरे सुमरन में, तेरे भाव में, तेरी भक्ति में समर्पित होके अपने अवगुणों को विसारें। ऐसा समय समय पर गुरुवाणियों ने हमको निर्देश किया है। और पंच विखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। हे साहित्याकरण दे समर्थ प्रभु हमारी तू सदैव सहायता करता है। और मैं एक गरीब हाँ, मेरे अंदर 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ये सर्वथा कूट कूट कर भरे हुए हैं। प्रभु ये अवगुण हमारे ये ऐसे हैं कि इनका तू इन पर हम पर मेहर कर ताकि हम इन अवगुणों से बाहर आकर तेरे चरणों में सुमरन ध्यान लगावें। तू हमारी सहायता कर। पंच विखादी ये विषय जो है विकार एक गरीबा, 5 विकार हैं और मैं एक गरीब हूं। रखो रखन हारे तू सदा हमारी रक्षा कर। खेद करे और बहुत संतावे आए शरण तुम्हारे। मैं तेरी शरण में आया हाँ। हे प्रभु ये पंचे में दुख देंदे हैं। ये 5 विकार हमको बहुत दुख देते हैं। हमको हमारे जीवन में इन्होंने त्रसित कर रखा है। इन्होंने हमको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमको ग्रसित कर रखा है। हम ये 5 हैं और मैं एक गरीब हूं। प्रभु तू इनसे हमारी रक्षा कर। ये बहुत संताप देते हैं। कर कर हारिए अनेक भव भांति छोड़े कतऊ नाई। हम लोगों ने अनेक प्रयास किए हैं प्रभु। हे सतगुरु हमने बहुत प्रयास अनेक प्रयास किए हैं लेकिन ये विकार हमको छोड़ नहीं रहे हैं। ये विषय विकार हमको छोड़ नहीं रहे हैं और इन संतापों से इन विषय विकारों से हमको बहुत दुख है। और तू दुख भंजनहार है। तू हमारी सहायता कर। तू हमारी पैज रख। मैं अनेकाते कई किस्मां दे जतन कर करके थक गया हाँ पर मैनू ये छड़ दे नहीं। कर 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 हारिए अनेक बहु भांति छोड़ो कतहु नहीं।
एक बात सुन ताकि एटा साध संग मिट जाए। मैंने एक बात सुनी है। क्या मैंने सुनी है? कि साध संगत के संग में ये विकार मेरे कुछ कम हो जाते। इसलिए हे प्रभु, एक गल सुन के ही साध संगत विच रहा, ऐसी तू कृपा कर कि मैं आपकी कृपा यदि होवे तो साधु संगत के संग में जाके गिरूं। ऐसी भी परमेश्वर तेरा आशीर्वाद हमको होवे, ऐसी कृपा होवे। साध संग ऐसा मिट जाता है, मुझे ऐसा मालूम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इन वस्तुओं का, इन तत्वों का, इन 5 विकारों का, इन 5 विषयों का साध संगत के साथ उद्धार हो जाता है। ऐसा तू जानता है प्रभु। हमारे ऊपर भी तू ऐसी कृपा कर कि ये हमारे विकार मिट जाए। कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया। हे प्रभु, तू सदा कृपा निधान है। तू हम पर ऐसी कृपा कर कि हमको संत का संग मिले, सतगुरुओं का संग मिले, ताकि हमारे जीवन के ये विषय, ये दुख, संताप, ताप का हरण होवे। ऐसी हम तेरे चरणों में अरदास लगाते हैं। संति मंत दिए मोय निर्भव, गुर का शब्द गवाया। और संता ने मैनू निडर करने वाला उपदेश देता है। संत महापुरुष समय समय पर, मैं तो कहता हूं भगवत प्रेमियों, ये जो कुछ संसार इस वक्त चल रहा है, जिसमें परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सद्गुणों का हमारे ऊपर असर आ रहा है। परमेश्वर के सद्गुण कौन से हैं? दया, कृपा, धीरज, संतोष, प्रेम, सद्भावना, परोपकार, ये परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सद्गुण हैं। और ये हमारे अंदर कब आते हैं? जब संत संगति से, सत्पुरुषों की संगति से हमारा उद्धार होता है। उनके चरणों में हम बैठ के तेरे नाम का भजन कीर्तन करते हैं और तेरे नाम का सुमिरन करते हैं। तो उन सतगुरुओं के संग से हमको निडर हुए हैं हम। ये तेरी कृपा है कि उन सतगुरुओं के उपदेश से, उनके अनुदेश से, उनके आदेश से, उनके संगत से हम कुछ निडर हुए हैं कि हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा। हे ते मैं गुरु दा शब्द अपने जीवन विच धारिया है। बाणी गुरु साहब का अर्थ पंजाबी विच है, मुझे आपको तर्जुमा करके हिंदी में बताना है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस गुरबाणी के जो पंजाबी में अर्थ हैं उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरा काम ही यही है। मैं आप लोगों के साथ गुरु संगत का जो भी लाभ मुझे भी मिलता है, आप लोगों के साथ साथ मेरा भी जीवन सफल होता है। मैं सदैव इस प्रयास में रहता हूं कि समय समय पर गुरबाणियों से, गुरु ग्रंथ साहब से, नाय मेले के श्लोकों से, दुखमंजनी साहब से, सुखमनी साहब से जो भी हमें समय समय पर निर्देश मिलते हैं, इस असार संसार में हम उनका वखान करें, आप लोगों के साथ व्याख्यान करें और आपको भी इस जीवन में सतगुरुओं की वाणी के निर्देशन का लाभ मिले। आपको लाभ मिलेगा तो हमको तो लाभ वैसे ही मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक और सबसे बड़ी पूजा है, जीत लय ए महाविखादी सहज सुहेली वाणी। हे सतगुरु, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हम लोगों ने, हम प्राणी मात्र ने, मनुष्य मात्र ने इन विकारों को तेरी वाणी के आधार पर जीतने का भाव रखा है। हम जीत जाएंगे इन विकारों को, क्योंकि समय समय पर इन विकारों को, इन विषयों को हमारी इंद्रियों के भांति हम यदि प्रयास करते हैं, गुरबाणी का ऐसा भाव लाते हैं, भजन कीर्तन सुमरन सदा करते हैं, साथ संगत करते हैं, तो उनके इस प्रभाव से
हमारा जीवन सफल होता है और हम जितेंद्रिय बन सकते हैं। और गुरु दी आत्मक अडोलता देण वाली बाणी ते सुख देण वाली बाणी तो वरकत नाल हम वो पंजे वडे झगड़ालू विकारां नू जीत लेंदे हैं। ये जो 5 विकार हैं, इनसे प्रभु तेरी वाणी के आधार पर, जो वाणी हमको अडोल करती है, हमारे मन को स्थिर करती है, हमारे मन में शांति भाव लाती है, हमारे विचारों में शांतता लाती है, इन शांतमय विचारों से हम अडोल होकर तेरी वाणी द्वारा निर्देशित अपने अंदर ये भाव लाकर हम इन विकारों से पार पा जाते हैं, जिससे हमारे जीवन का उद्धार होता है। कहो नानक मन भया प्रगासा, और हमारे जीवन में, हमारे मन में प्रकाश होता है, जिससे हमारा जीवन पाया पद निर्वाणी, हम निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। और इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, इनसे पार पाकर, इनसे जितेंद्रिय होकर गुरबाणी के तेरे निर्देशनों का पालन करके सत्संगत का हमारे अंदर ऐसा सहयोग मिलता है, हम संतों की शरण में जाके, संत वाणी गुरबाणी में जाकर हम अपने जीवन को निर्वाण कर लेते हैं। ऐसा आज की इस वाणी का आशय है। बहुत ही सुंदर भाव गुरु नानक देव जी ने सदैव हमारे जीवन में किसी न किसी माध्यम से बख्शे हैं। हम और आप इस दुख मंजनी साहब के आज 8वें पद पर थे। हम ये कार्यक्रम सागर से प्रसारित कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वाणी का। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही प्रिय गुरु गद्दी के शिष्य भैया विषम जी और अनिल भैया ये बैठे हुए हैं, और इनका भी मैं चाहूँगा कि एक भजन बहुत सुंदर सा अभी हम लोग कर लेते हैं इस भजन के आधार पर।